हेलो दोस्तों, हम हमारी होटल कीज़ में है। देखिए हमारी होटल है। हम जब यहाँ पे कल आए तो देखो यहाँ बहुत सारे फ्लैग लगे हुए हैं। तो मेरी वाइफ ने बोला कि यार अपने इंडिया का फ्लैग नहीं है, होता तो कितना अच्छा होता। मैंने कहा हाँ यार। फिर जब आज सुबह हम नाश्ता करने के लिए यहाँ पे आए ब्रेकफास्ट के लिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा है। आप देखें, दिख रहा है, ये तिरंगा लगा हुआ है। तिरंगा लगा है तो फिर हम देख के बड़े खुश हुए। सुनाने ने मुझे बताया कि देखो तिरंगा लगा हुआ है, तो मैं बड़ा खुश हुआ, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। और फिर मैंने सोचा कि ये आया कैसे। फिर मैं रिसेप्शन में पूछने गया कि ये कल तक यहाँ पे नेशनल फ्लैग नहीं था इंडिया का, आज कैसे आ गया। तो बोले सर बिकॉज ऑफ यू। मैंने कहा कैसे। तो बोले सर आप कल जब वो किलिमंजारो फतह करके आए हैं, तो जिस देश के लोग यहाँ फतह करके आते हैं हम उसका झंडा लगाते हैं। तो बड़ा प्राउड फील हुआ मेरे को ये देख कर कि हमारी वजह से हमारा नेशनल फ्लैग आज यहाँ पे लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के प्यार से, दुआओं से और आशीर्वाद से संभव हो सका है। भारत माता की जय। दोस्तों आप एक छोटा सा वीडियो देखिए, फिर हम पूरा वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों ये हमारे सामान की पैकिंग है। हमने क्या क्या वहाँ पे लेके गए थे और क्या क्या सामान की हमें ज़रूरत पड़ी थी, हम आपको ओवरव्यू दिखा रहे हैं। जैकेट्स, ग्लव्स, हमारे स्लीपिंग बैग, शूज़, वाटर बोतल, ट्रैकिंग पोल्स, जो जो भी था हम आपको एक ओवरव्यू के रूप में दिखा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज हमारी यात्रा चालू हो रही है माउंट किलिमंजारो। मैं और मेरी वाइफ सोनाली, देखिए हम दोनों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने हैं, माउंट किलिमंजारो चढ़ने जा रहे हैं। हमेशा करने वाले भारत के पहले कपल होंगे, यंगेस्ट कपल होंगे। इसके लिए हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। देखो हमारे बैग्स पैक हो गए हैं। अभी सुबह की 5 बज रही है, 5:30। हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है, हम बस यहाँ से निकलेंगे। हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे। देखो ये मम्मी पापा आने के बाद भी सबसे पहले मम्मी पापा को धन्यवाद बोलेंगे, और आज भी मम्मी पापा को धन्यवाद बोलेंगे कि इन दोनों के बिना संभव नहीं हो पाता। माउंट किलिमंजारो पर ज़रूर हम झंडा फहराएंगे, लेकिन ये पूरी सफलता हमारे मम्मी पापा की रहेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। और एक ये हमारा रुद्रांशु, ये भी छोटी सी उम्र में देखो अभी उठा ही है, हमको छोड़ने जा रहा है। छोटी सी उम्र में बहुत समझदार हो गया, सारी चीज़ों का इसने बहुत ध्यान रखा, हमारे मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान नहीं किया और बहुत अच्छे से उनके साथ कोऑपरेट किया। क्यों रुद्रांशु, से स्माइल, हेलो, हाय करो, हाय, जय श्री कृष्णा कर लो। चलो अभी उठा है इसलिए नहीं बोला। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे की जर्नी में। दोस्तों हम आ चुके हैं रतलाम रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, हम मुंबई में मिलते हैं। साथियों हमारी जर्नी शुरू हो गई है। देखो हमको छोड़ने हमारे सारे दोस्त, हमारा अग्रवाल सर आए हैं, हमारा नाटू जी, लाला भैया, हितेश, चीकू भैया, कमल, ये शतरानी है, ये हमारे भाई मोंटी भी आए हैं। हमारा दोस्त ललित भी आ रहा है 2 मिनट में, ये ललित भी आ गया है। धन्यवाद भैया। यहाँ से जर्नी शुरू हो रही है। हम निकल चुके हैं, रतलाम से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। हम आज शाम को मुंबई पहुँचेंगे, फिर वहाँ से अगले दिन 8 तारीख को सुबह 5 बजे हमारी फ़्लाइट है। माँ भारती का झंडा हम तिरंगा लेना के आएंगे। माँ भारती को और हमारे माँ बाप को सबको गर्व। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं बांद्रा टर्मिनस, मुंबई जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ से हम रिटायरिंग रूम में थोड़ी देर रुकेंगे शाम तक, फिर यहाँ से हम निकलेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। हम आपसे दोस्तों हम रिटायरिंग रूम से निकल चुके हैं। अब यहाँ पे IRCTC का जो बांद्रा टर्मिनस है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। हम सोच रहे हैं थोड़ा सा खाना खाकर ही एयरपोर्ट जाएँ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल
अब यहाँ से हमारी फ़्लाइट कल सुबह 8 तारीख को 5 बजे है। हम रात भर यहाँ पे वेट करेंगे और हमारी सिक्योरिटी चेक इन और ये बहुत सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद हम कल सुबह यहाँ से फ़्लाइट लेकर तंजानिया पहुँचेंगे। हम आपको साथियों अब हम चेक इन कर रहे हैं अंदर। ये हमारा गेट है, इस गेट से हम अंदर जाएंगे, फिर आगे की अपडेट आपको देंगे। अभी हमारे साथ बहुत सारी अच्छी हीट हो गई, मैं आपको आगे बताऊँगा क्या हुआ। साथियों यहाँ पे हम इसी बोर्डिंग और चेकिंग की लाइन में लगे हैं। रात की 2 बज रही है। अब देखो कब तक हमारा बोर्डिंग और चेकिंग होता है, सिक्योरिटी होगा, इसके बाद हम आपको आगे आप गाइस रात के 3:30 बज रहे हैं। अब हमारा बोर्डिंग चेकिंग सिक्योरिटी सब हो चुका है। अब हम जा रहे हैं हमारी फ़्लाइट की तरफ। गेट जो हमारा दिया है हमको 7:30, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। हम आगे आपसे मिलते हैं। बहुत टायर्ड हो गए, बहुत थक गए हैं। अब जाके थोड़ा सा फ्लाइट में सोने का ही काम करेंगे। दोस्तों अब हम हमारे फ्लाइट में बैठने वाले हैं और बस अब यहाँ से निकलेंगे। हमारा अंदर ऑन बोर्ड हो रहा है। साथियों हम फाइनली फ़्लाइट में बैठ चुके हैं। अब ये फ़्लाइट यहाँ से उड़ेगी और तंजानिया के दारुसलाम में पहुँचेगी। पहला मौका है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट में हम जा रहे हैं। इससे पहले कभी मौका नहीं लगा और माँ भारती का नाम रोशन करके वहाँ पे किलीमंजारो में माँ भारती का तिरंगा झंडा लहरा के आएंगे। जा रहे हैं किलीमंजारो। ये यहाँ पे एयरपोर्ट से बस ले जाती है दूसरे टर्मिनल पे शायद, फिर वहाँ से हमको फ्लाइट में बिठा के किलीमंजारो पहुँचा देंगे। कल से हम चलना चालू करेंगे। दोस्तों हम यहाँ से किलीमंजारो जा रहे हैं। हवा बहुत तेज़ है, शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी। देखो ये प्लेन है, इससे हम जाएंगे तंजानिया के किलीमंजारो में। कल सुबह से चढ़ाई करेंगे। आज हम बहुत थक गए हैं, अब जाके आराम करेंगे, फिर आपको अपडेट देंगे कल की। साथियों ये हमारी फ्लाइट है एयर तंजानिया की, किलीमंजारो लेकर जा रही है। तो दोस्तों हम फाइनली हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, किलीमंजारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कल हम यहां से चढ़ाई करेंगे हमारे लक्ष्य को साधने के लिए और एक नया इतिहास रचने के लिए। आप सभी की दुआएं प्रेम हमारे साथ है और हम आप सभी की दुआओं और प्रेम से जो ऊर्जा एकत्रित हुई है उससे हम इस लक्ष्य को ज़रूर साधेंगे और ज़रूर नया इतिहास रचेंगे। माउंट किलीमंजारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं। हमें लेने आ गए हैं भाई साहब, हमारा सामान सारा रख रहे हैं। पार्टनर है ये हमको लेके जाएंगे कीज़ होटल से, फिर हम वहाँ पे स्टे करेंगे और फिर कल चढ़ाई करेंगे। हेलो ब्रदर, से हाय। Hi, व्हाट इज योर गुड नेम? Ariel's my name. Yeah, super. हेलो गाइस, हम यहाँ से निकल रहे हैं हमारी क्लाइंबिंग के लिए। अब हम चलेंगे यहाँ से, जो यहाँ का नेशनल पार्क है वहाँ पे। देखो ये हमारी टीम है। सबसे पहले हमारे भाई साहब ड्राइवर है, से हाय। ये हमारे पोर्टर हैं, ये हमारे फ्रैंक भाई गाइड है और ये इनके को गाइड है। पीछे की हमारी टीम पूरी है। Hakuna matata. व्हाट इज द मीन ऑफ Hakuna matata, no worries. नो वरीज? देखिए अकानु मटाटा नो वरीज, ये हमारे शतरानी। हम निकल रहे हैं हमारे मिशन पर। हम जल्दी से वहाँ पर भारत का तिरंगा लहराएंगे और इतिहास रच के आएंगे। आप लोगों का दुआ और प्रेम इसी तरह बना रहेगा, बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी होगी। धन्यवाद दोस्तों। साथियों यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे बनाना के पेड़ हैं, केले के पेड़ और केले के बहुत सारे गार्डन हैं यहाँ पर। हमने सुबह ब्रेकफास्ट में भी केले ही खाए थे। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बहुत घने केले के पेड़ हैं यहाँ पे, जिससे बहुत सारा केला उत्पादन होता है। देखिए भाई दोस्तों, रास्ते में पूरे टाइम पे ये दिख रहा है। तो दोस्तों हम आ गए हैं किलीमंजारो नेशनल पार्क।
यहाँ से हमारा सफ़र चालू होगा और यहीं है वो रास्ता जहाँ से माउंट किलिमंजारो के लिए आप चढ़ते हैं। वैसे तो 6 अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन हमने मरांगो रूट चुना है। मरांगो रूट के लिए यहीं से निकलते हैं। दोस्तों बड़े हम एक्साइटेड है। यहाँ पे ठंडा भी मौसम है काफ़ी। हमने जैकेट्स पहन रखे, अंदर इनर पहन रखा, फिर भी ठंड लग रही है। तो आप इमेजिन करिए कि ऊपर कितना ठंडा होगा। हमारा जो गाइड था वो हमको बता रहा था कि अभी लगभग वहाँ पे ऊपर -20 से -25 डिग्री टेम्परेचर है। हम देखते हैं जाके कैसा रहता है। वेदर भी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। खैर, जब रास्ते पर निकले तो मंजिल तो पहुँचना ही है। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ है, ज़रूर करेंगे। तो ये किलिमंजारो नेशनल पार्क में यहाँ की गवर्नमेंट ने एक छोटा सा बना रखा कि किस तरीके से अलग अलग रूट हैं, अलग अलग रास्ते हैं। देखिए इस तरह से किलिमंजारो दिखता है। ये अलग अलग इसके रास्ते हैं। देखिए ये टॉप से ऐसा दिखेगा। ये एक वॉल्केनो है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा सुसुप्त ज्वालामुखी है। ये काफ़ी टाइम से इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है और ये सबसे ऊंची चोटी भी है। हेलो दोस्तों, हमारी यात्रा चालू हो गई है। हम एक किनापा हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। ये है 1879 मीटर। यहाँ पे अब पहुँच गए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। नेशनल पार्क है, फिर नेशनल पार्क का गेट के अंदर एंट्री होगी, फिर वहाँ से सारे परमिट्स रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हुए फिर हम आगे चढ़ाई करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। देखो सोनाली ने तो टोपा पहन लिया, मैंने भी पहन लिया है। जैकेट के अंदर भी फ्लीस गर्म पहन लिया। ऐसा मतलब हमको इतना नहीं लग रहा था कि यहाँ पे इस टाइम पे इतना होगा, लेकिन टेम्परेचर मौसम बहुत बिगड़ रहा है। टेम्परेचर बहुत डाउन है। ऊपर भी बता रहे हैं कि -20-25 के आसपास चल रहा है, लेकिन हम इंजॉय करेंगे। किलिमंजारो नेशनल पार्क में ये हमारे गाइड हैं नसीरी। यहाँ पे बोलते हैं पोरे पोरे, पोले पोले मतलब धीरे धीरे चलो। लोहर। अगर आप तेज़ चलेंगे तो माउंटेन सिकनेस हो जाएगी, वॉमिट होना, सर दर्द होना, चक्कर आना, ये सब। धीरे धीरे, पोरे पोरे। दोस्तों ये किलिमंजारो नेशनल पार्क है। बहुत ही पथरीला और पूरा जंगल है, बहुत ही घना जंगल है। इसके बीच में से हम जा रहे हैं और यहाँ पे ये बोलते हैं हमारे गाइड कुनो मोटोटो, मतलब डोंट वरी, आप चिंता मत करो। और बोलते पोरे पोरे, धीरे धीरे चलो। वैसे इंजॉइंग है पूरा। One team, one dream. वन टीम वन ड्रीम टू टॉप ऑफ द अफ्रीका, To the top. टॉप ऑफ द अफ्रीका एंड Non-stop to the top. नॉन स्टॉप टू द टॉप। Yeah, this is the slogan of. हम आपसे आगे मिलते हैं वापस। दोस्तों बहुत घना जंगल है। Take photo here. या देखिए हमारे पोर्टर हैं, बहुत बढ़िया पुल है। टू गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पर। बहुत सी बार इंग्लिश बोलना पड़ रही है, इसलिए इंग्लिश के वर्ड्स निकल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। बहुत घना जंगल है, बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर दिख रहे हैं। अभी तो एक सांप भी दिखा था बहुत बड़ा, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। शतरानी को हाँ थोड़ा सा थकान ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे वेट थोड़ा सा भी तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब हमने पानी की 2 बोतल लिए, 2 लीटर मैंने, 2 लीटर शतरानी ने, और थोड़ा बहुत कुछ खाने का लिया है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है। मुश्किल से हमारे पास 2.5 से 3 किलो का वेट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार कितना वेट है, कितना वेट है, कैसे। लेकिन अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं धीरे धीरे चलो और पानी पीते रहो, तो सब ठीक रहेगा। माउंटेन सिकनेस हो रही है, जिससे थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, जी घबरा रहा है, वॉमिट जैसा हो रहा है, लेकिन वी कैन टेक इट ऑल। थैंक यू सो मच। You are most welcome. Hakuna matata. दोस्तों मज़े आ रहे हैं। देखो शतरानी थक गई है, पहला दिन है। हाइकिंग पे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो माउंटेनिंग सिकनेस चालू होती है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। ये एक्चुअली हमारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कोई बड़ा एक्सपीरियंस लिया नहीं है पहले। हम रतलाम के, आप सोचे, सातुंडा का पहाड़ चढ़े, उसके बाद हम सीधे किलिमंजारो चढ़ रहे हैं। बड़ा टास्क हमने डिसाइड किया चढ़ने का, लेकिन हम कर लेंगे, हमको पता है। बहुत से लोगों का प्यार, बहुत से लोगों की दुआएं हमारे को ऊर्जा दे रही है, और हम कर लेंगे, हमको पूरा पता है, भरोसा है। देखो मेरी शतरानी बराबर इसे मेरे साथ चल रही है, और मेरे को बोल रही है कि आपका अगर बैग का वेट लग रहा तो मुझे दे दो। ऐसी पत्नियाँ साथ दे तो लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे मैं चढ़ रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, माउंट किलिमंजारो चढ़ रहा हूँ, लेकिन कदम से कदम मिलाकर हम चढ़ेंगे
और बहुत अच्छे से चढ़ेंगे। आप सबकी दुआओं के साथ हम माउंट किलिमंजारो टॉप ऑफ द अफ्रीका पर झंडा फहरा कर ही आएंगे। बहुत मज़े आ रहे हैं। पूरा घना जंगल है, देखो आसमान भी नहीं दिख रहा है। देखो ऐसा लगभग बहुत देर से चल रहा है। अभी लगभग यहाँ के टाइम के हिसाब से 3 बज रहे हैं और पूरा अंधेरा अंधेरा जैसा हो रहा है। फिर आगे मिलते हैं। देखिए दोस्तों, अच्छे खासे उबड़ खाबड़ जगह है चढ़ने के लिए। पूरा ध्यान रख के चढ़ना है। कंजी भी बहुत हो रही है। अगर ज़रा सा स्लिप होते हैं तो गिर जाते हैं और इंजरी होने के चांस हो जाते हैं। इसलिए हमको हर कदम बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा। देखो पीछे शतरानी आ रही है स्टिक लेकर। देखिए हमारे गाइड मिस्टर नसीरी। या शतरानी, मैं क्या बोल रहा था कि लोग तो है ना समस्या से परेशान होकर पहाड़ों पे चढ़ते हैं और मैं की तरह बेवकूफ़ समस्या को लेकर ही पहाड़ पे जा रहा हूँ। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं यहाँ पर। इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत मज़ा आ रहा है। शुरुआत में जैसा टफ लग रहा था, क्योंकि एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हैं तो बॉडी भी एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है, लेकिन अब हमको इतना नहीं लग रहा है। अब बहुत ईजी लग रहा है। बहुत इंजॉय करते हुए हम चल रहे हैं। शतरानी अभी गाना गा रही थी। हमने हमारे 1-2 वीडियो भी बनाए हैं शतरानी वाले, आप देखना हमारे चैनल पर। हम इंजॉय कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। और हमारे रुद्रांशु को हम याद कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा को हम याद कर रहे हैं। खूब याद आ रही है उनकी। ज़्यादा टाइम उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको बोली थी, ध्यान रखना, एक दूसरे का ध्यान रखना। और जैसे हमारे रुद्रांशु ने हमको खुश होकर बाय बाय किया था, वो भी याद आ रहा है। सारे दोस्त सबको बहुत याद कर रहे हैं। आगे फिर मैं बनाऊंगा वीडियो, फिर हम बात करते हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं मंडारा हट, जो कि समुद्र तल से 2720 मीटर 2720 मीटर की ऊंचाई पर है। देखो ये हमारी हट है रात को स्टे करने के लिए। हमारी शतरानी आ चुकी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पूरा जंगल ही जंगल चारों तरफ। आप ऐसा समझ सकते हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल जैसा जंगल है यहाँ पे। उसके बीच में से आपको उबड़ खाबड़ जगह है आना होता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आप देखेंगे शतरानी बाहर आ रही है तैयार होकर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बहुत ठंडा लग रहा है। हम चढ़ के आए, पूरी बॉडी पसीने में हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंडा है। देखो अब ये शतरानी ने टोपा पहन लिया है और रूम ये हमारी हट को बंद लॉक कर रही है। फिर इसके बाद हम जाएंगे डिनर करने के लिए और फिर डिनर लेंगे। से हाय शतरानी टू आवर ऑडियंस। कैसा लग रहा है शतरानी यहाँ पे पहुँच के? बहुत अच्छा। थकान हो रही है? नहीं, थोड़ी बहुत हो तो रही है, चेहरे पे दिख रही है। खैर थकते तो हैं ही सही, शरीर है थकेगा भी सही, लेकिन हम जो करने आए हैं वो करने के लिए हमारे अंदर पूरा जोश और पूरी ऊर्जा है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंडारा हट। ये हमारा पहला पड़ाव है। ये समुद्र तल की ऊंचाई से 2720 मीटर की ऊंचाई पे है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पचमढ़ी से डबल है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमको लगभग 3-3.5 घंटे लगे यहाँ पे चढ़ने में। कंटिन्यू हम चढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा है। यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है। हाई एल्टीट्यूड के कारण थोड़ा सा सर दर्द है, वॉमिटिंग जैसा और जी घबराहट टाइप हो रहा है, लेकिन इट्स ओके, अच्छा लग रहा है। देखो दोस्तों, तंजानिया सरकार ने इतनी ऊंचाई पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये झोपड़ियाँ बनी हुई है अलग अलग लोगों के रहने की। और देखिए ये टॉयलेट है। टॉयलेट थोड़ा सा दूर है हट से, बाकी इतनी दूरी पर जॉइंट लेट बाथ और ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है, क्योंकि बहुत से इन्होंने जो व्यवस्था की है बहुत अच्छी लग रही है मुझे, कि आपको एक छोटा सा लकड़ी का हट बना के दिया है। ये सबसे बड़ा जॉइंट है, बाकी सब सिंगल सिंगल, जैसे हमारा वो वाला है जहाँ पे ये वाला हमारा हट है। इसके अंदर आपको 2 बेड मिले हैं अलग अलग सिंगल, और आप उसके अंदर रह सकते हो। बहुत छोटी सी जगह है, मतलब आप समझ सकते हैं 7 बाय 8 की जगह होगी अंदर से। बाकी इतनी ऊंचाई पे भी अगर आपको इतना मिलता है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सफिशिएंट है। गाइज हेलो गाइज, हेलो, हम निकल चुके हैं मंडारा हट से होरम्बो हट की तरफ। आज हमको लगभग 12 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है। 8 से 10 घंटे का समय लगेगा। हाई एल्टीट्यूड बढ़ रहे हैं
माउंटेन सिकनेस हो रही है, थकान भी हो रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है। हम आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे। शायद आप मेरी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे कि थकान तो हो रही है, थक रहे हैं माउंटेन सिकनेस से, बट कर लेंगे। सब 17 साथ में है, 1 और 1 11 होके पूरा सफ़र तय कर लेंगे। आगे मिलते हैं आपसे। दोस्तों देखिए, हमारे जो गाइड है मिस्टर फ्रैंक, वो हमको कुछ बता रहे हैं यहाँ की ये पेड़ पौधे के बारे में। बताइए सर प्लीज़। Yes, so this tree is called Erica, and you can find them in high altitude, हाई एल्टीट्यूड। from 2000 and above as well, also to 4000 as well. So Okay. you can have a chance to see all of them on the Okay, way. on the way. So it has this kind of lichens. We call it bearded lichens. in Lichens. English. Yes, bearded lichens. But the local people, they call it old man beard because of the color, how it look like. It look Okay. like a Yeah. old man beard like this. Yeah. You understand? Yeah. And previously, people like almost 25 years ago, people there was not using mattress. Okay. So use it to collect this bearded lichens as part of the mattress. Okay. Because when you collect them together, it's feel warm. Okay. And so even the client, there's some client, Okay. they have used this kind of bearded lichens as part of the Okay. mattress. ओके, Yep. थैंक यू। दोस्तों बहुत अच्छा समझाया हमारे गाइड ने हमें। देखिए बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। अब घना जंगल ख़त्म हो गया है, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही है। देखिए शतरानी थक गई, उसको गर्मी लगने लगी चल चल के, जैकेट खोल लिया उन्होंने। से हाय। गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की वी आर एंजॉइंग द ट्रिप। शतरानी बहुत अच्छा गाना गा रही है, मुझे एंटरटेन कर रही है। हमारे गाइड भी बोल रहे हैं कि ये क्या गा रही है। वे एक्चुअली वो हिंदी समझते नहीं है, तो मैंने कहा कि इंडियन सॉन्ग है और नेशनलिटी के ऊपर है, फ्रीडम के ऊपर है, अच्छा गाना है। बाकी हमारे गाइड भी बहुत अच्छे, देखो आगे चल रहे हैं, हमको बताते जा रहे हैं कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, धीरे धीरे चलो। आप हाई एल्टीट्यूड पे बढ़ते जा रहे हैं, माउंटेन सिकनेस होगी। थोड़ा सा वतन का भी हक था, देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार हकदार नहीं, नहीं, तेरी वीर तो धरती है रांझे। चलो दोस्तों अब मैं रखता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे बंद करते हैं। दोस्तों आप ये रास्ता देख रहे हैं, ऊंचाई बढ़ती जा रही धीरे धीरे, लेकिन अच्छा रास्ता है। सरकार ने यहाँ की इसको वेल मैनेज किया है कि आदमी स्लिप ना हो। यहाँ पे लकड़ियों के टुकड़े लगा रखे छोटे छोटे, ताकि आप व्यवस्थित तरीके से चढ़ सकें। आप जब किलिमंजारो आते हैं, अब यहाँ पे एकदम हाई एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है। जो आज की चढ़ाई है उसमें एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, एकदम खड़ी चढ़ाई होती जा रही धीरे धीरे, लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग सफ़र है। थकान भी होती है आपके जब बैक पर वजन होता है तो, लेकिन अच्छा है, इंजॉइंग है। वेदर बहुत कूल है, आप देखें चारों तरफ पूरा जंगल, घना जंगल है। देखें ये हमारी शतरानी, हमारे गाइड, इट्स अ वेरी कूल। दोस्तों देखिए दोस्तों कितना अच्छा रास्ता बना रखा है, बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं। छोटी छोटी सी पगडंडियाँ बनी हुई है। अब देखो इतनी सारी यहाँ पे क्रिसमस ट्री, और हम अपने यहाँ जो विद्या का पेड़ होता है, पौधा होता है, उस हिसाब से देखो ये अलग अलग पौधे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप नेचुरली इसे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे प्लेन रोड है, फिर ऊंचाई पे आएगा, ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के ऊपर चलना रहेगा। ये देखिए आसपास भी कितना अच्छा वेदर है, चारों तरफ फॉग ही फॉग हो रहा है। ये देखिए कितना फॉग है। दोस्तों ये किलिमंजारो की पहाड़ियों पर बहुत खूबसूरत फूल हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, आप देखिए। और बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं यहाँ पर। मैं ज़्यादा के तो वीडियो ले नहीं सकता,
क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे फूल हैं। व्हाट्स द नेम ऑफ हिस? Protea. You see the bed, you see bed there. प्रोटेया। It is the देखिए ये फ्लावर है प्रोटेया। ये हमारे गाइड बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लावर है ये। sunbed, malachite. देखिए वो That one. सनफ्लावर यहाँ से दूरी बहुत है लेकिन दिखाई नहीं रहा, बहुत अच्छे अच्छे फूल है। Nectar देखिए। on this flower. देखिए दोस्तों मैंने आपको जो बताया था प्रोटेया जो सन की तरह, ये जल गया है। देखो यहाँ बहुत सारे फ्लावर ऐसे हैं जो जल गए हैं। देखिए, और इसका असली रूप मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले कैसा था, पहले ये ऐसा था। देखो ये ऐसा होता है, फिर यहाँ पे गर्मी भी इतनी पड़ती है कि वो जल जाता है। दोस्तों यहाँ बहुत ठंड है लेकिन चल चल कर गर्मी लग रही है। इसे शतरानी ने उसका अपर इनर वगैरह सब निकाल दिया है। हम लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पे देखें आप, उधर पूरा कोहरा दिख रहा है और बादल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम लगभग 5 घंटे से चल रहे हैं तो शरीर पूरा गर्म हो गया है और वेट भी ले रखा है हमारा, तो गर्मी ज़्यादा लग रही, पसीना आ रहा है। देखिए ही इज़ मिस्टर फ्रैंक आवर गाइड। Doing good and perfect on their way to heaven. बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों ये हमारे गाइड हैं मिस्टर फ्रैंक। इनको हमने इंडियन सॉन्ग सिखा दिया है। कुछ कुछ होता है, ये भी गाते, सिंगिंग कुछ कुछ होता है। कुछ होता है। सोनाली कल से गाना गा रही थी कुछ कुछ होता है, तो इन्होंने सीख लिया और नेट पर सर्च किया और बहुत देर से बजा रहे हैं। ये 2 दिन हमारे साथ रहे, आज दूसरा दिन है, तो इनको बहुत अच्छा लगा इंडियन सॉन्ग और ये बहुत देर से सुन रहे हैं। हमको भी अच्छा लग रहा है। जस्ट दोस्तों धूप बहुत तेज़ निकल गई है इसलिए हमको सन ग्लासेस और हेट निकालनी पड़ी। अगर हम नहीं पहनते हैं सन ग्लासेस और हेट तो बहुत तेज़ सर दर्द होने लगता है। वैसे भी हम हाई एल्टीट्यूड पे हैं तो बहुत तेज़ सर दर्द होता है, इसलिए हमारे गाइड ने कहा कि आप दोनों सन हेट और पहन लो। देखो हमारी शतरानी क्या बोली, इसको कैसा लग रहा है? ऐसा मतलब डीजी जैसे टक्कर आ रहा है ना, ऐसे घूमते जैसे हमने बियर पी लिया, दारू पी ली, इस तरीके से लग रहा है। और हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा होता है। बाकी हम मैनेज कर रहे हैं और अच्छे से हो जाएगा। वी कैन डू इट। दोस्तों देखो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, दिल बहुत खुश है। हमारे गाइड जो है फ्रैंक हनुमान चालीसा सुन रहे हैं यहाँ पे। देखिए बहुत मतलब दिल खुश हो गया। हम चल रहे थे और इन्होंने हनुमान चालीसा बजाई तो हमारी शतरानी बोली क्या बात है, तो मैंने कहा रुको मैं वीडियो बनाता हूँ। बहुत दिल खुश कर दिया इन्होंने। यहाँ पे तंजानिया देश में भी लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं। इससे ती हो लोक उजागर। सच में दोस्तों बहुत दिल खुश हुआ। थैंक यू मिस्टर फ्रैंक, Welcome. बहुत मजे आ गए। Just enjoying Indian song. ओके यू नो Yeah. दिस इज द वर्शिप ऑफ लॉर्ड हनुमान Ah, okay. in India. Wow. Yeah, that's why. I am very happy. Perfect. विक्रम बजरंगी कुमति निवाह। जब आप ऐसे एडवेंचर के लिए निकलते हैं, इतने कठिन रास्ते पर चढ़ने के लिए निकलते हैं और हनुमान जी की बात और हनुमान जी का अगर हनुमान चालीसा आप सुन लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो गया। थैंक यू मिस्टर फ्रैंक। Welcome. दोस्तों हम यहाँ पर अभी रास्ते में हैं, मंडारा से होरम्बो जा रहे हैं। लगभग 12 किलोमीटर का रास्ता है। ठंड भी कप आने वाली है, उबड़ खाबड़ रास्ता है। अगर ज़रा सा आपका पैर मुड़ता है तो फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। हम यहाँ पर लंच के लिए रुके हैं। देखिए बहुत अच्छा लंच दिया है हमको। केला है, इसमें ककड़ी है और ब्रेड है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिख रही है, फ्रूटी है। देखो हमारी शतरानी भी कर रही है लंच। हाय शतरानी। देखिए हमारे Yes. मिस्टर We're फ्रैंक just having lunch here. एंड हमारे एक और गाइड मिस्टर नसीरी से हाय। Hello, how are you? It's वो वहाँ पे बैठ कर लंच कर रहे हैं। अभी तक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। जब आप इतनी ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो कुछ समस्याएं तो होती हैं और समस्याओं से लड़ेंगे, अच्छे से चढ़ेंगे, टॉप ऑफ द अफ्रीका चढ़ेंगे।
हम आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे। दोस्तों हम लंच करके निकले हैं, मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बहुत कोहरा हो गया है। देखो खाना खाया, खाना बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ठंडा मौसम हो गया है। शैतानी उठने लगी, फ्लीस पहन लिया, इनर पहन लिया और सब चीज़ें पहन ली, लेकिन अभी आधे घंटे में फिर गर्मी लगेगी चल चल के, फिर निकाली। दोस्तों बहुत ही पथरीला रास्ता है, ज़रा सा भी अगर आपने गलत पैर रखा, आपका पैर ब्रेक होने की संभावना होती है। हमारे गाइड ने हमको स्पष्ट कहा है कि बहुत ध्यान से सोच समझ कर संभल कर पैर रखना, क्योंकि इन पत्थरों पे ज़रा सा पैर स्लिप होगा और आपके पैर की हड्डी क्रैक हो जाएगी। ये जब लगभग 12 बजे से ऐसा रास्ता स्टार्ट हुआ है, अभी ढाई के आसपास बज रहे हैं और बोल रहे 4 बजे तक लगभग ऐसा ही रास्ता रहेगा। दोस्तों लगभग 3 बज रहे हैं, हमने आज का 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। देखिए बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन ठीक है, सफ़र तो तय कर रहे हैं। वो आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको कि रास्ता। हम कैसे रास्ते में चल रहे हैं। देखो बहुत ज़्यादा ठंड है। देखो अब मैंने और हम ऐसे बालकोवा के ऊपर कैप पहन रखा हम है, ऐसे ऐसे डोल भी रहे हैं, क्योंकि और अब माउंटेन सिकनेस चालू हो गई है। अब ऐसा लग रहा है जैसे दारू पी के हम ऐसे नाच रहे हैं। और जो हमारी उंगलियां है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे चींटियां काट रही है, और अगर हम रुकते तो हमको लगता है कि चक्कर आ रहे हैं। तो ये सब माउंटेन सिकनेस चालू हो गई है। हाँ, लेकिन सब चीज़ें मैनेज करेंगे। हमारी शतरानी बहुत हिम्मत दिला रही है। जब मैं पलट के उसको देखता हूँ तो उसके चेहरे की स्माइल मुझे और ताकत देती है। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर टॉप ऑफ द अफ्रीका पहुँच जाएंगे। आगे फिर आपको अपडेट करूँगा। दोस्तों आज की लगभग 11 किलोमीटर की चढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हमको चलते चलते लगभग 8 से 9 घंटे हो गए हैं। अब माउंटेन सिकनेस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने देखा होगा दारू पीते हैं लोग, अगर थोड़ा सा भी आप रुके तो सगे से दारू पी के बेहक रहे ना, इस टाइप से ये माउंटेन सिकनेस होती है। बहुत तेज हेडक होता है। खैर अभी हेडक तो नहीं हो रहा है हमको, बट ये सीकिंग हो रहा है। हम ऐसा लहराते हुए चल रहे हैं। आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज हो गई है क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है। देखो शतरानी पूरी हिम्मत के साथ चल रही है और चेहरे पे स्माइल है। अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हेलो गाइस, अगर हमारा गाइड हमको बेवकूफ़ बना था कि यहाँ से हमको थोड़ी दूरी पे बोल रहा था कि यहाँ से अपने को 1.5-2 घंटे और चलना है, लेकिन शायद हमारी स्पीड अच्छी है। देखो होरम्बो हट से आ गई है, ये होरम्बो हट से, ये हमारी पूरी टीम है, ये शतरानी है, एंड ये दिस इज़ आवर पोर्टर। से हाय, दिस इज़ आवर पोर्टर, दिस इज़ आवर गाइड फ्रैंक, दिस इज़ आवर पोर्टर। व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Andrea. Andrea. And you also know our guide Mr. Nasiri. How are you? And there is a Horambo Huts, and there is a very good atmosphere. You can see. बट ये थोड़ा सा मोबाइल हिला डुला है, माउंटेन सिकनेस है, मैं लहरा रहा हूँ थोड़ा सा। ये शतरानी हंस रही, उधर देख के देखो। ये हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी है और हमको हमारे गाइड ने बेवकूफ़ बनाया कि आपको बहुत सारा चलना है। वो शायद हमको टेस्ट कर रहे थे कि हम चल पाते कि नहीं। तो मैंने बोला कि या इट्स ओके। वी शतरानी ने भी बोला कि या इट्स ओके, आवर माइंड सेट इज़ रेडी टू क्लाइम। आगे की अपडेट हम आपको देते हैं। दोस्तों देखिए बादल के आसपास हमें थोड़ा धूप है, थोड़ी बादल है, थोड़ा कोहरा है। यहाँ पे जो वेदर है उसका कुछ भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। कभी धूप आ जाती तेज, कभी बारिश हो जाती है, कभी कोहरा हो जाता है। देखिए इधर पूरा कोहरा हो रहा है और इस तरफ देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे धूप है। देखिए हम लगभग
20 मीटर के आसपास पहुंच गए हैं। हमारी ये लगभग जल्दी, हम टाइम से जल्दी पहुंच गए हैं। हमको अप्रोक्स था कि 8 घंटे में हम पहुंचेंगे, लेकिन हमारे अभी टाइम देखा हमने तो हम 6.5 घंटे में पहुंच गए हैं। हमारे पोर्टर्स बोल रहे थे हमको कि अभी तो 1-1.5 घंटा और चला, तो मुझे लग रहा था कि 8 घंटे में हम पहुंचेंगे। देखिए ये हट्स हैं जहाँ पे हम रात में रुकेंगे। बाकी यहाँ पे तंजानिया सरकार की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि इन्होंने इतनी ऊंचाई पे भी हट्स बना रखी है, बहुत बढ़िया। और वाईफाई भी अवेलेबल है यहाँ पे, और आगे कीबो का भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन देखते हैं मिलता है या नहीं। दोस्तों देखो ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे हम चल रहे हैं। हमारी छतरानी हमारे गाइड के साथ जा रही है, मैं पीछे वीडियो बना रहा हूँ। बहुत अच्छा सफ़र रहा आज का। लगभग हम आज डेस्टिनी पे पहुँच गए हैं। हमारी छतरानी भी अच्छा किया उसने। हमारा गाइड बोल रहा है कि छतरानी डन इज़ वेरी वेल। देखिए इस पुल से हम चल रहे हैं, अब फिर इस या किसी भी हट में हमको जो अलॉट होगी उसमें हम रुकेंगे। देखिए ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं, नेचर बहुत अच्छा है। अमेजिंग एक्सपीरियंस इन माउंट किलिमंजारो। दोस्तों हम होरम्बो हट पे हैं, किलिमंजारो नेशनल पार्क, 3720 मीटर एल्टीट्यूड। ये छतरानी खड़ी और मौसम देखो आप, बहुत ठंडा है। देखो आप चारों तरफ बादल ही बादल, बादलों के बीच में हम हैं। बाकी तंजानिया सरकार की एक बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने इतनी ऊंचाई पे बहुत अच्छा सेट कर रखा सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे सौर ऊर्जा से चलने वाले पैनल है जिससे लाइट मिलती है और मोबाइल चार्ज होते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था। और उन्होंने यहाँ पे वाईफाई की व्यवस्था भी की है। दैट्स अमेजिंग। आप मैसेज कर सकते हो घर वालों को, घर वालों से बात कर सकते हो। बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए कितनी अच्छी हट्स बना रखी इन्होंने। 20 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए हम बादल के ऊपर है, आप देख सकते हैं पूरा पूरा बादलों का नज़ारा है। बहुत ज़्यादा ठंड है, कड़कड़ाती ठंड। देखिए कितना शानदार व्यू है। ऐसा लग रहा है कि बादलों के ऊपर हमें, ये सारी हमारी हट्स हैं उनके नीचे पूरा ऐसा व्यूज़ दिख रहा है। देखो ये देखिए दोस्तों, ये बर्फ़ नहीं है, ये बादल हैं सारे। मैंने प्लेन से जब देखा था तो ऐसा ही दिख रहा था। कितना शानदार नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना रखी है तंजानिया सरकार ने, इनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए दोस्तों, देखिए कितना शानदार नज़ारा है होरम्बो हट में। चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे हैं, बादल के ऊपर हम हैं। बहुत शानदार नज़ारा है दोस्तों। देखो चारों तरफ बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। हम होरम्बो हट पर हैं। सुबह की लगभग 7 बज रही है और 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। हम यहाँ पे प्राणायाम कर रहे हैं, कपाल भारती। ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी रहती है, माउंटेन सिकनेस ना हो, इसलिए हम कपाल भारती कर रहे हैं। देखिए इतनी ऊंचाई पर कपाल भारती करना ताकि हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन रहे, इसलिए हम ये कपाल भारती कर रहे हैं। और हम प्रैक्टिस के पहले भी काफ़ी कपाल भारती किया, इसलिए हमें माउंटेन सिकनेस कंपेरिजनली कम हुआ है। तो अब जब भी माउंटेनियरिंग करने जाएं तो प्राणायाम करें, कपाल भारती करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, बहुत फ़ायदा करती है। धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं। देखिए दोस्तों, होरम्बो हट पर हमें सुबह के लगभग 7:45 बज रहे हैं। छतरानी प्राणायाम कर रही है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, गहरी सांस ले रही है। अभी कपाल भारती कर रही थी, मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर आप प्राणायाम करते हैं, कपाल भारती करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं तो ऑक्सीजन की कुछ कमी से बच सकते हैं। और अगर आप लोग भी ट्रैकिंग पर जाएं या फिर किसी पहाड़ पर चढ़ने जाएं तो पहले से प्राणायाम करें। हमने आने के लगभग 2-2.5 महीने पहले से बहुत प्राणायाम किया है। हम कपाल भारती लगभग 2-2 हज़ार करते थे।
अनुलोम विलोम 1000 के आसपास करते थे। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे ताकि हमें आगे ऑक्सीजन की कमी। हम होरम्बो हट से जेब्रा पॉइंट के लिए निकल रहे हैं। जेब्रा रॉक हमारी छतरानी तैयार हो गई है पूरे इक्विपमेंट के साथ। देखिए एसी चढ़ाई है। हम होरम्बो हट से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे हाई एल्टीट्यूड में हमारी बॉडी एक्लिमेटाइज करने के लिए। फिर हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, वापस होरम्बो हट आएंगे और आज रेस्ट करेंगे। कल सुबह जल्दी कीबो हट के लिए निकलेंगे। फिर वहाँ से कीबो हट से हम जाएंगे, कीबो हट पहुँचेंगे लगभग 2-3 बजे और फिर वहाँ से रेस्ट करके रात को 12 बजे फाइनली टॉप ऑफ द अफ्रीका के लिए निकलेंगे, समिट के लिए निकलेंगे। और फिर उसी दिन हम वापस कीबो हट होते हुए होरम्बो हट आएंगे। सबमिशन थोड़ा टफ रहता है लेकिन वी विल मैनेज, हम कर लेंगे। बहुत खड़ी चढ़ाई है, देखो छतरानी आ रही है। हम होरम्बो हट से निकल गए हैं। देखो क्या शानदार नज़ारा है, बादल ही बादल, बादलों के ऊपर हम, और यहाँ से खड़ी चढ़ाई चढ़ती हुई सोनाली, हमारे पोर्टर और मैं। ये ट्रिप सच में बहुत मज़े लाने वाली है। थकान ज़रूर हो रही है लेकिन हम एंजॉय खूब कर रहे हैं नेचर को, हमारे साथ को, और एक दूसरे के सपोर्ट को। खूब इंजॉयबल ट्रिप है। दोस्तों देखिए, जैसे हम पहाड़ी पर माता जी के मंदिर में जाते हैं, लोग घर बनाते हैं, वैसे यहाँ पर भी लोगों ने बना रखा है। लेकिन हमारे गाइड मिस्टर फ्रैंक बता रहे हैं कि किस मीनिंग से बना है, इसका मीनिंग क्या होता है। यस मिस्टर फ्रैंक। Yes. So when you see this in Kilimanjaro, which means has got different meaning. So previously there was no a special, we can say a lot or trail. So people there was using as part of the direction. So previously people was using this. When you see this, which means you can't get lost. So, Okay. But nowadays it has got also a new meaning, which Okay. means people they just build a log tower. We call Okay. it log tower. Okay. And they believe that when they build a strong one, they Okay. are going to make it to the top. Okay, You okay, okay. understand? Yeah. So we have to make sure that you believe that you have to build a strong one. Yeah, That yeah. you think that you're going to make it to the top. Okay, You okay. understand? Yeah, understand. Yes. ये लो ना, देखो दोस्तों, जैसा कि हमारे दोस्त और गाइड फ्रैंक ने बताया कि लोगों का बिलीव है कि अगर यहाँ पे आप ऐसे घर बनाते हो जैसे अपने यहाँ पे इंडिया बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक लक है कि आप टॉप पर पहुँचोगे। तो हमने कहा कि हम भी ऐसा करेंगे और हमें भी यहाँ के विश्वास पे विश्वास है, हम बना रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा है, मज़े आ रहे हैं कि आप लोगों के बिलीव में बिलीव करें। मैंने इनको बताया कि हमारे इंडिया में लोग जब जाते हैं माता जी की टेकरी पर तो लोग ऐसा घर बनाते हैं ताकि माता जी उनको एक अच्छा घर दे, और माता जी हमें देती भी है, क्योंकि सब विश्वास की बात है। अगर आपका विश्वास अच्छा होगा तो सब चीज़ें अच्छी होगी। हेलो, या वी हैव डन, पीछे बैठना, वी हैव डन दिस। थैंक यू फ्रैंक फॉर गिविंग मी गुड इन्फॉर्मेशन सच लाइक, एंड वी आल्सो मेक इट। थैंक यू। Good. एक फोटो भी खींच ले। Name Caldus Canasis. दोस्तों ये स्कॉटलैंड का नेशनल फ्लावर है। हमारे गाइड नाम बता रहा है इसका, व्हाट्स द नेम? Mountain Thisto in English. मॉन्टेनिथिस्तो इन इंग्लिश। देखिए कितना बढ़िया फ्लावर है, देखिए। कार्डुस कनाशेस और इन ऑफिशियल नेम कॉर्डिनिस किस्टो। देखिए तो गुड, Scientific name Caldus Canasis. ओके। तो हमारे गाइड एक अच्छा बार बार हमको एक नारा बोलते हैं जो यहाँ जो है,
मैं आपको बस बुलवाता हूँ इनसे, जस्ट Non-stop to the top. टू द टॉप, Love the challenge. लव द चैलेंज, One team. वन ड्रीम, Thank you. फतह किलिमंजारो। Sana. या दोस्तों, हम जेब्रा रॉक पे पहुंच चुके हैं। ये हुरम बोर्ड से लगभग 300 से 400 या 500 मीटर की ऊंचाई पे है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, यहाँ पे शाइन बोर्ड नहीं है, लेकिन ये हमें यहाँ पे इसलिए लाए हैं कि हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज हो पाए। यहाँ से हमको फिर नीचे ले जाएंगे हुरम बोहट, फिर कल कीबो के लिए निकलेंगे। देखिए कितनी शानदार ये जेब्रा रॉक है, देखिए आप। और हमारे गाइड भी हमें कुछ जानकारी देंगे अभी। देखिए पूरे बादल हमारे नीचे हैं, देखिए। अब हमारे गाइड हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, प्लीज़ फ्रैंक। Yeah, here we are at the Zebra Lock, and it's 4,100. So for those who normally use took Malang route for 6 days, they just come here as part of the like doing acclimatization. But many question like why is called Zebra Lock? या It's called the Zebra Lock because it's they have zebra pattern that's zebras like zebra. So that's why it's called zebra. Okay. So hopefully you understand that why it's called zebra. That it's steeply pattern Yeah, that yeah. looks like zebra. ओके And when it's formed, the zebra lock were formed when unusual mineral water flowed down over the when unusual mineral rich rainwater flowed Okay. down over the lava and start to cause this kind of resemble like ओके, black and white, या just look अंडरस्टैंड। like zebra. So Okay. that's some information about this zebra lock. ओके, थैंक यू सो मच फॉर नाइस इन्फॉर्मेशन। And this one, it is a fluoride. It's like salt. या It's like Yes. salt, yes. इट्स लाइक अ सॉल्ट। Fluoride. देखो यहाँ पे नमक Like है, mineral. आप इसको चाट कर देख सकते हैं। या दोस्तों, हम जेब्रा रॉक्स पर हैं। देखिए ये बादल चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत ऊंचाई पे ठंड ज़्यादा है। अभी हमने जैकेट्स उतारे सिर्फ फ़ोटो और वीडियो बनाने के लिए। हमारे गाइड ने बोला कि आप 10 मिनट उतार सकते हो, 5 मिनट, ताकि अच्छे फ़ोटो वगैरह आ जाए। देखिए पीछे पूरा धुआं ही धुआं है। और देखिए ऐसे, ये देखिए अपने यहाँ पे जैसे माता जी के मंदिर पे बनाते हैं ना अपन घर, इस टाइप से ऊपर बने हुए। देखो आप यहाँ पे मेरे हाथ के यहाँ पे देखो, ये फोटो वीडियो में अच्छा नहीं दिख रहा है, बाकी एक्चुअल में ये वही है। मैं अभी वहाँ पे देख के आया था ऊपर। देखिए ये इसे पूरी जेब्रा रॉक्स पे लोगों ने बना रखा है। हमारे गाइड ने हमको बताया कि लक साइन है कि आप जब आते हैं तो ऐसे बनाएं तो आपका लक होता है कि आप टॉप पे पहुँचेंगे, और हम आपको आगे अपडेट करेंगे। देखिए दोस्तों पीछे कितना धुआं, मतलब ये बादल कंटिन्यू चल रहे हैं। देखिए ये बादलों के बीच में सब जगह ऐसा ही है, जहाँ पे हम खड़े वहाँ भी बादल आ रहे हैं, लेकिन वीडियो में सच दिख नहीं रहे हैं। देखिए थोड़ा सा धुंध आती है फिर जाती है, बहुत ठंडा है। अभी हम लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर हैं। हमको यहाँ पे लाए हैं, फिर यहाँ से डाउन जाएंगे 500 मीटर, फिर कल हम चढ़ेंगे कीबो पे। या बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। ला 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 ला। वो देखिए। ला 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 ला। ये दोस्तों, हम जेब्रा रॉक पे वापस पहुंच रहे हैं। देखो कैसा मौसम हो रहा है यहाँ पे, कब मौसम बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो हमारी हट है, हम मुश्किल से इससे 20-30 मीटर की दूरी पे, लेकिन देखो कितना धुंध हो गया है। देखिए दोस्तों, यस दोस्तों, हमने हुरम से कीबो हट के लिए चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और हम लगभग 7, 8, 9 घंटे जैसा हमारे चलने की स्पीड होगी, हम कीबो हट पहुँचेंगे लगभग 2, 2:30, 3 बजे के आसपास। फिर हम वहाँ पे वेट करेंगे, रेस्ट करेंगे, और रात को लगभग 11 से 12 बजे के आसपास चढ़ाई स्टार्ट करेंगे।
और कल सुबह हम टॉप ऑफ द अफ्रीका होंगे, इतिहास रचने के लिए तैयार होंगे। देखो बहुत खड़ी चढ़ाई है, सांस भी फूल रही है, आप देख सकते हैं। शतरानी भी धीरे धीरे चल रही है। आगे के अपडेट हम मिलेंगे। दोस्तों हम कीबो पीक की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 2 घंटे हमको चलते हुए हो गए हैं। हमारे गाइड ने हमको बोला कि आपको सन हेट पहनना चाहिए क्योंकि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा है। आपको चश्मा भी पहनना चाहिए, नहीं तो कि अल्ट्रावायलेट रेज आपकी आँखों को और आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। ये सन हेट है, बहुत फ़ायदेमंद है, जिसने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है। आगे की अपडेट आपको देते हैं हम। दोस्तों ये मवेंजी पीक दिख रहा है। हमारे गाइड ने हमको बताया कि इस पे जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन, स्पेशल कोच लेना होता है। ये भी एक पीक है यहाँ की, इसे बोलते हैं मवेंजी पीक। स्पेशल गाइड की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये सामने आपको कीबो पीक दिख रहा है, हमको यहीं पर जाना है। यहाँ पर हम जब पहुँचेंगे, यहाँ पे हट्स बनी हुई है, हम हट्स में रहेंगे, फिर हम समिट के लिए निकलेंगे रात को। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। बहुत ठंडी हवा चल रही है, लेकिन सूरज भी बहुत कड़ाके का है, बहुत तेज सूरज है। देखो हमारे शतरानी ने सब कुछ ढक लिया वापस से ठंडक के कारण। अभी सब कुछ खोला था जैकेट वगैरह, लेकिन ठंड के कारण वापस से सब पहन लिया है। शी कांट हैंडल द कोल्ड। दोस्तों हम लोग यहाँ खुशी से और शौक से आते हैं, रिकॉर्ड बनाने के लिए आते हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर पहुँचने के लिए। लेकिन इन पोर्टर्स को देखो बेचारों को, ये बेचारे मजबूरी के कारण इतना वेट उठा के यहाँ चलते हैं। सच में सैल्यूट है इन लोगों को। देखिए कितना वेट उठा के पूरे पसीने पसीने में हो रहे हैं। देखिए ये इनका शौक़ नहीं, ये मजबूरी है, इनकी ज़रूरत है। इनको मजबूरी में इतना करना पड़ रहा है। देखो कितना पसीने में हो रहे हैं, क्योंकि मजबूरी इंसान से सब कराती है। इतनी ऊंचाई पे जहाँ हमको चलने में परेशानी हो रही है, ये इतना वेट तोड़ कर चल रहे हैं। सच में सैल्यूट है इनको। दोस्तों देखिए ये तंजानिया सरकार ने अगर किसी माउंटेनियर को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इंजरी हो जाती है, कुछ समस्या हो जाती है, तो उसके लिए हेलीपैड बना रखा है रेस्क्यू करने के लिए। वैसे दोस्तों यहाँ पर तंजानिया सरकार ने बहुत सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे कर रखे हैं। देखिए लगभग हम अभी 5000 फीट की ऊंचाई पर हैं। 5000 नहीं, 4700 फीट मीटर है शायद। देखिए यहाँ पे टॉयलेट भी बना रखी है इन्होंने। देखिए देखिए ये टॉयलेट्स भी बना रखी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों हम लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई है, देख सकते हैं आप। देखिए बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत स्लो हमको चढ़ना पड़ रहा है। देखिए शतरानी, बहुत तेज़ धूप है, लेकिन अच्छा लग रहा है। देखिए हमने आपको मवेंजी पॉइंट बताया था, वो पूरा बादलों में छुप गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वेदर कब बदलता है बोला नहीं जा सकता। मिलते हैं आगे। दोस्तों हम अभी 4500 मीटर की ऊंचाई पे है। देखिए सामने कीबो पीक दिख रहा है, कितना शानदार नज़ारा। ठंड बहुत भयंकर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। देखो ये मैंने आपको मवेंजी पीक बताया था, पूरा छुप गया है बादल में। बहुत ही शानदार नज़ारा, देखिए बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों हम समुद्र के तल से लगभग 4700 मीटर की दूरी पर है। देखो ये है अल्पाइन डिज़र्ट। हमारे गाइड ने बताया इसे अल्पाइन डिज़र्ट कहते हैं। इस अल्पाइन डिज़र्ट से होकर हमको निकलना पड़ रहा है। ये मवेंजी पीक मैंने आपको दिखाया था, पूरा डिज़र्ट है। ये शतरानी जा रही है और हमारे गाइड जा रहे हैं। मैं आगे आपको अपडेट देता हूँ। बहुत कड़ाके की ठंड। दोस्तों देखिए सामने कीबो पीक पूरा बादलों में ढक गया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था
ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे वेदर का कभी कोई कुछ बोल नहीं सकता है कि कब बारिश हो जाएगी, कब बहुत तेज़ धूप रहेगी, कब मौसम कैसा रहेगा। देखिए कीबो पीक पूरा छुप चुका है बादलों में। दोस्तों यहाँ से कीबो हट 1.5 किलोमीटर के आसपास बचा है। हम अभी 4600 मीटर की ऊंचाई पर है। अभी लंच टाइम हुआ है। हमारे गाइड ने हमको खाना दिया है। देखिए ये खाना है। मैं आपको कीबो हट दिखाता हूँ यहाँ से। देखिए वो आप देख रहे हैं वो बादलों के पीछे छुप गई है। जैसे यहाँ पे बादल है ना, मेरी बुद्धि क्या देखिए यहाँ बादल, यहाँ पे कीबो हट अभी दिख रही थी। बहुत कड़ाके की ठंड है। मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई। आप देखें इधर देखें पूरे बादल ही बादल हो गए। सब कुछ बादल में छुपा हुआ है। बहुत ठंड लग रही है। वो तो मैंने वीडियो बनाने के लिए खोला है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ठंड है। अब हम पहुंच जाएंगे कीबो हट और रात को निकलेंगे हमारे मिशन पर टॉप ऑफ द अफ्रीका अप्रोक्स 10 और 11। अभी बज रहे हैं यहाँ के 11:30। मतलब हमारे गाइड बोल रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, सही टाइम पे चल रहे हो। देखिए कीबो हट में दिखा था, लेकिन यहाँ मेरी उंगली है ना, यहाँ पे है कीबो हट, ये यहाँ पे, लेकिन वो बादल में छुप गई है। चलो दोस्तों, शतरानी भी आपसे कुछ बोलना चाहती है। फील गुड। दोस्तों हम कीबो हट पहुँच गए हैं। देखो ये कीबो हट है और ऊपर देखो उधर उर्हू पॉइंट है, तो सबसे ऊंचा पॉइंट अफ्रीका का, लेकिन ये दिख नहीं रहा है क्योंकि पूरा बादल है। बहुत थकाने वाला रास्ता, बहुत थक गए। हाँ, अभी लगभग 12:30 बज रहे हैं। बहुत थकान हो गई है। शायद आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं। शतरंज की चाल से देखो आप कितने थक गई है वो। बट बहुत जल्दी हम कीबो हट पहुँच जाएंगे। आज का टारगेट पूरा होगा, फिर रात को निकलेंगे समिट के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों हम आ चुके हैं कीबो हट, जो समुद्र तल से 4720 मीटर की ऊंचाई पर है। भयंकर ठंड है, मतलब इतनी ठंड तो मैंने आज तक देखी ही नहीं है। मतलब मैं बता नहीं सकता। देखो ये बादल हमारे आसपास ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप भी है इसलिए दिख नहीं रहे, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। देखो ये बादल जा रहे हैं, देखो ये हमारे ऐसे भी जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में दिख नहीं रहे। बाकी बहुत मज़े आए। अब रात को निकलना है हमको हमारे लक्ष्य के लिए, और हम पहुँचेंगे जल्दी। दोस्तों हम कीबो हट में हैं। यहाँ हमें रूम मिला है, देखो ये नीचे और मेरा ऊपर। अब हम यहाँ पे लगभग 1:15 बज रही है। हम 2 बजे तक चाय वाय पी के सोएंगे, और फिर हमारे गाइड ने कहा है कि 5:30 बजे फिर उठना है डिनर के लिए। फिर डिनर करके फिर सोएंगे, और रात को 10-11 बजे उठ के हम निकलेंगे हमारे पिक की तरफ। थैंक यू। दोस्तों हम कीबो हट पर हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। देखो आप 50 मीटर का भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए इधर ऊपर टॉप ऑफ द अफ्रीका है, देखो, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और भयंकर कड़ाके की ठंड है। -2 और 3 शायद 4 डिग्री टेम्परेचर है। अभी साथ में एक थे फॉरेनर, उनकी वॉच में उन्होंने दिखा था -3 था। देखो कितना भयंकर ठंडा है। और ये बादल जा रहे हैं, शायद कैमरे में भी इधर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये देखो ये चट्टान के पास से बदल जा रहे हैं। सब जगह से बादल ही बदल जा रहे हैं। ये देखो ये आप देखो मेरी उंगली पे देखो, ये बादल जा रही है। ये जा रहे हैं बादल। ये खूब ठंडे भयंकर। दोस्तों ये हम टॉप ऑफ द अफ्रीका से जब उतर रहे थे तब की पिक है, क्योंकि हमने रात को चढ़ाई की तो रात को परिस्थितियाँ बहुत विकट थी कि हम वीडियो और फोटो बनाने की स्थिति में नहीं थे।
हम 13 सितंबर 2022 सुबह 6 बजे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी उरहू पीक किलिमंजारो पर पहुंच गए थे और राष्ट्रीय ध्वज फहराया, राष्ट्रगान गाया और सूर्य नमस्कार किया। अब आगे वीडियो देखें। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध दोस्तों, आज हम अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो उरहू पॉइंट पर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा करने वाले हम भारत के नहीं विश्व के पहले कपल होंगे। हम स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों। ये किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी उरहू पॉइंट आप देख सकते हैं। कैसा आसमान है। मैं वीडियो बनाने में नहीं सक्षम हूँ क्योंकि हाथ फ्रीज हो गए हैं, मेरी उंगलियां पूरी जाम हो गई है। देखिए हमारे भाई साहब पोर्टर हैं, हमारे साथ आए थे। देखिए ग्लेशियर है, मैं प्रॉपर बोल भी नहीं पा रहा हूँ। शायद आप समझ सकते होंगे मेरी फीलिंग। बहुत एक्साइटेड भी हूँ लेकिन हमारी उंगलियां फ्रीज हो गई है मोबाइल से वीडियो बनाने के चक्कर में। देखिए हम आसमान के ऊपर है, ये देखिए सनराइज हो रहा है। देखिए आप कितना शानदार नज़ारा है, सच में अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। शतरानी जस्ट वेट, आई टेक वीडियो विथ यू। सो मच। हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। हम सुबह 6 बजे पहुँच गए थे। बहुत रात भर सफ़र किया। -20 से 25 डिग्री टेम्परेचर था। ये देखिए हमारी शतरानी खड़ी है, पूरी ढकी हुई है। उरहू पॉइंट ना, पलटो पलटो, इधर दिखो, इधर देखो। देखिए उरहू पॉइंट पे 6 बजे पहुँच गए थे, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंचा पॉइंट है। किलिमंजारो का सबसे ऊंचा पॉइंट। देखिए क्या शानदार नज़ारा है, सच में अमेजिंग है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारी मेहनत रंग लाई। मैं और शतरानी बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे और इतिहास रचने के लिए बहुत कोशिश की और सफल हुई आज, माता पिता के आशीर्वाद से।
दोस्तों के प्यार से, सभी के प्यार से, सबने बहुत हमको सफलता दिलाई, सबके प्रेम ने, आशीर्वाद ने। थैंक यू सो मच दोस्तों। हम उहुरु पॉइंट से उतर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो, जब उसका सबसे ऊंचा पॉइंट है उहुरु। अब देखो हम यहाँ से उतर तो आप देखो नज़ारा, ये देखिए, देखिए सी बादल हमारे नीचे है, कितना शानदार नज़ारा है। देखो ये कितना शानदार नज़ारा है, सूर्य उग रहा है और बादल नीचे है, बहुत शानदार नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत मस्त लग रहा है। दोस्तों हम यहाँ से नीचे उतर, देखो अब नज़ारा देखो कितना शानदार है। ये ग्लेशियर है, बहुत ही शानदार नज़ारा, देखो आप, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम उतर रहे हैं, ठंड भयंकर कड़ाके की है। रात को तो -20 के आसपास डिग्री टेम्परेचर था, मतलब मेरी उंगलियां जम गई थी। और हमारे पास, हमको माउंटेनियरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमारे पास एक ही हैंड ग्लव्स था। तो हमारे गाइड बहुत अच्छे, उनने एक हैंड ग्लव्स तो सोनाली को दिया, मैंने तो खैर काम चला लिया था, बाकी बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। दोस्तों ये गिलीमंस पॉइंट है 5685 मीटर ऊंचाई पे। मैं आते टाइम वीडियो बना रहा हूँ, देखो शतरानी भी आ रही है, क्योंकि जाते टाइम रात थी, बहुत अंधेरा था। लगभग 4 से 4:30 बजे के आसपास हम यहाँ पहुँचे थे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, आपको दिखा नहीं पाया। देखिए ये ऐसी पहाड़ी से हम चढ़ के आए थे। देखिए सामने बादल, देखिए आप, कितना शानदार नज़ारा है, दिख सकते हैं आप। बाकी ये चढ़ाई जो दिख रही है आपको, ऐसे वीडियो में नॉर्मल दिख रही है, लेकिन बहुत टफ चढ़ाई थी। मतलब रात को बहुत बार ख्याल आया कि गिव अप हो जाए, लेकिन नहीं, गिव अप इसलिए नहीं हुआ कि बहुत सारे लोगों की दुआएं, विश्वास और प्रेम जुड़ा था। अगर गिव अप कर लेते तो साला बहुत सारा लोन भी लेके यहाँ आए हैं, तो वो तो चुका नहीं था, मिशन भी अधूरा रह जाता। देखिए शतरानी कितनी खुश है। शतरानी, आर यू हैप्पी? थक गई या थकान के साथ मिशन की खुशी दिख रही है तुम्हारे चेहरे पे? यस दोस्तों, अब हम कीबोर्ड से उतर रहे हैं हुरम बोट के लिए, फिर हुरम बोट से मंडारा हट, फिर नीचे जाएंगे। तो मैं सोचा एक बार किलीमंजारो को बाय बाय कर ले। बाय बाय किलीमंजारो। फिर शायद थोड़ी दूर बाद किलीमंजारो दिखेगा नहीं। बाय बाय किलीमंजारो, वी विल मिस यू एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस यू गिव अस, जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम बता नहीं सकते हमने कितनी अच्छी यादें यहाँ से इकट्ठी की है, लाइफ टाइम की मेमोरी हो गई है। बाय बाय किलीमंजारो, लव यू। दोस्तों ये हमारे गाइड थे, ये आपको कुछ हमारे लिए जानकारी देंगे कि हम हमारा व्यवहार कैसा रहा और हम कैसे थे इनके लिए। जस्ट टेल। I would like to congratulate you guys for being a good client, amazing, especially for the boss lady. She has done amazing. Sonali, yeah, she has done an amazing job. I didn't believe that. I believed, but there was sometimes I just wonder how energy you are. You know, sometimes the way you was walking, was amazing. So I really appreciate and I like how you are. The way you are doing, it was amazing. You didn't have a lot of things to do, but you only have just focus on your mission that I'm going to the top. And finally, we did it, and it was amazing to see you at the top of Africa, being happy. Everyone was happy. Even the team now, they are happy. They were just asking, "She's done it." I said, "Yeah, of course, she's done it." So it was amazing. For my accident, I would like to say you are the best at the best. Thank you, Frank. And so much. Mr. Nasiri. For sure, I will be a liar if I say I was expecting this team to be one of the amazing team from India, because normally, from my experience, normally people from India, they have a point on Kibo Peak. After walk maybe 1 hour, they go back at the camp. But this team was amazing team.
We did walk 2 hours without break, but they didn't complain. They didn't enough water. They eat very well. At the end of the day, they did make it on top. It was an amazing team for sure. Thank you so much. थैंक यू हमारे दो ही गाइड You are also the best. You were just asking a lot of questions, but the way you were just asking on the briefing, we told you that just keep your mind positive and keep going, because sometimes when you ask some question how far it is, you can lose your energy, you can lose your which means concentration. So it was amazing to ask to see you just asking some lot of questions, but you understand what we told you, and as you can see, we done it without asking a lot of questions how far it is. So amazing. थैंक यू सो मच दोस्तों। ये हमारे दोनों गाइड थे। सच में इन दोनों के बिना हमारा रास्ता सब ये तय करना मुश्किल था। सच में दोनों अमेजिंग थे और बहुत बढ़िया इन्होंने हमको मतलब पूरे 6 दिन तक बहुत अच्छे से इन्होंने हमें गाइड किया। और स्पेशली कीबो हट टू गिलिमन पॉइंट, such very tough day, but the guide makes it very easy. Thank you so much guys. नमस्ते दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। मैं अनुराग चौरसिया और ये मेरी पत्नी श्रीमती सोनाली परमार। हम आज 3720 मीटर की ऊंचाई पर हैं होरंबो हट में। यहाँ भी ठंड बहुत ज़्यादा है। कल 13 सितंबर को सुबह 6 बजे हम अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े और वहाँ पर हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फ्लैग ऑफ किया। देखिए आप, हमारे सीने पर लगा हुआ है। और वहाँ पर हमने राष्ट्रगान गाया और सूर्य नमस्कार किया। हम भारत की पहले दंपत्ति के रूप में स्थापित हुए और इतनी ऊंचाई पर जहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है और माइनस में टेम्परेचर होता है, हमने वहाँ पर सूर्य नमस्कार किया और विश्व को संदेश दिया कि भारत की योग पद्धति में जो योग है वो निरोगी काया के लिए बहुत उत्तम है। आप सभी अपनाएं। सूर्य नमस्कार कर अपने शरीर के प्रत्येक अंग को आप निरोगी रख सकते हैं। आज हम नीचे उतर रहे हैं। हमको लगभग 22 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है। कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि आपका अनुभव कैसा रहा। बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप कह सकते हैं कि हमें किलिमंजारो में नए नए अनुभव मिले। जब हम पहले दिन 8 किलोमीटर की चढ़ाई की, हमने बहुत घना जंगल था, जैसे कि सतपुड़ा में है। हमारे मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का घना जंगल है। फिर दूसरे दिन की चढ़ाई हमने की तो वहाँ पे बहुत सारी चट्टानें थी, उसमें हम चढ़ के निकले। लगभग 12 किलोमीटर का सफ़र था। तीसरे दिन हम होरंबो हट में हमने स्टे किया, लेकिन हमको हमारी बॉडी को एक्रोमेटाइज करने के लिए ऊंचाई पर हमें 500 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और फिर नीचे लाया गया। और फिर चौथे दिन हम होरंबो हट से निकले कीबो हट के लिए, जो लगभग 4720 मीटर की ऊंचाई पर है और वहाँ पर भी टेम्परेचर लगभग माइनस में होता है। और फिर हम रात 12 सितंबर की रात को लगभग 11 बजे हम निकले कीबो हट से समिट करने के लिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए। वहाँ से हम रात को 11 बजे निकले और लगभग सुबह 6 बजे पहुँचे। वो सफ़र इतना टफ़ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर समय हमने डर को देखा। इतना डर मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया। एकदम खड़ी चढ़ाई और अलग अलग पड़ाव थे। पहले तो बहुत रेत जैसा था कि बार बार स्लिप हो रहे। अगर आप ज़रा सा स्लिप होते हो तो नीचे चला जाते हो। ठंड लगभग माइनस से 15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर था, -15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर। और आपको कंटिन्यू चलते जाना है। अगर आप ज़रा सा भी रुकते हो पानी पीने के लिए तो आप फ्रीज़ हो जाते हो, जम जाते हो। हमारे गाइड ने हमको पूरी यात्रा में सिर्फ हम 4 बार रुके, वो भी 1-1 मिनट के लिए, सिर्फ पानी पीने के लिए। और उसके बाद आती चट्टान वाला हिस्सा। बहुत बड़ी बड़ी चट्टान है, आपको उस पर चढ़ कर निकलना पड़ता है। अगर आप ज़रा सा स्लिप होते हो तो नीचे गिर जाते हो। ऐसे हम पहुँचे गिलिमन पॉइंट पे। फिर गिलिमन पॉइंट से हम स्टेला पॉइंट पे पहुँचे और स्टेला पॉइंट से हम पहुँचे टॉप ऑफ द अफ्रीका। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका सबसे कठिन टफ़ पार्ट और सबसे अच्छा पार्ट कौन सा था, तो मैंने जवाब दिया कि सबसे टफ़ और सबसे अच्छा पार्ट कीबो हट से गिलिमन पॉइंट तक का था। तो उन्होंने पूछा क्यों। वो इसलिए सबसे टफ़ इसलिए था क्योंकि बहुत डर था वहाँ पे। बहुत ऊंचाई थी, बहुत स्लिपरी था, बहुत फिसलने का डर था और गिरने का डर था।
और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ मेरी पत्नी थी सोनाली परमार, और जो हमने साथ वचन दिए थे एक दूसरे के साथ निभाने के, हम हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चढ़े, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी। तो ऐसा रहा और फिर हम वहाँ पहुँचे। हम लगभग वहाँ पे पहुँच गए थे 6 बजने में 15 मिनट की देर थी, अंधेरा था। हम वहाँ पहुँच गए, फिर हमने वहाँ पे राष्ट्रगान गाया, हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हमने सूर्य नमस्कार किया। बहुत अच्छा सफ़र रहा। किलिमंजारो की यात्रा हमें नए नए जीवन भर के अनुभव दे रही है, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ जिसने इसमें हमें सहयोग किया। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे फ्रेंड्स एंड हमारी संस्था युवाम, जहाँ से हम दोनों पढ़े हैं, मैं और सोनाली युवाम से पढ़े हैं, और युवाम का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि युवाम ना होती तो हम शायद यहाँ पे नहीं होते। और बहुत से लोगों को धन्यवाद देना है, लेकिन इतना ही मैं कह पाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, जैसा कि हमारे सफ़र के बारे में सब कुछ अनुराग जी ने आपको बता ही दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमारे बड़ों के आशीर्वाद, आप सभी के प्रेम स्नेह से हम लोगों ने किलिमंजारो पर देश का राष्ट्रीय ध्वज फतह कर, सूर्य नमस्कार कर और राष्ट्रगान गाकर एक नया इतिहास रचा है। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। सल्यूट। जय हिंद, जय भारत हिंद, माता जय की भारत। जय भारत। Nzuri sana wewe, wageni wakaribishwa wapio Kilimanjaro, hakuna matata, wahindi wanasumbua, hakuna matata, nakufika Brother. walifika, hakuna matata। दोस्तों, अब हम हुरम्बो हट से नीचे उतर रहे हैं। आज हम हुरम्बो हट से मंडारा हट और एंट्रेंस गेट तक जाएंगे। लगभग 22 किलोमीटर का सफ़र हमको तय करना है। देखिए छतरानी जा रही है। बहुत रोमांचक हमारा सफ़र रहा, बहुत हमने एंजॉय किया। खूब सारी यादें यहाँ से लेकर जा रहे हैं, जो जीवन भर की यादें हैं, और बहुत कुछ सीख के यहाँ से जा रहे हैं। जब समिट के लिए निकले थे तब हमने सीखा कि जब आप अपनी लिमिट को पुश करते हो तो आप जीवन में आपकी मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि हम गिव अप कर दें, क्योंकि बहुत डेंजर रास्ता था। कपकपाती ठंड, लगभग -15 से -20 डिग्री का टेम्परेचर और बहुत तेज़ी से चलने वाली हवा। हम पूरे सफ़र में सिर्फ 1-1 मिनट के लिए 4 बार रुके हैं, वो भी पानी पीने के लिए। 1 मिनट होता है और हमारा गाइड बोलता कि नहीं चलो, नहीं तो फ्रीज़ हो जाओगे, फिर चल नहीं पाओगे। लेकिन खूब मज़ा आया सर दोस्तों, सच में। ये देखिए, अभी हम बादल के ऊपर हैं, 3720 मीटर की ऊंचाई पर हैं हम अभी। खूब मज़ा आया दोस्तों, खूब हमने एंजॉय किया है। दोस्तों, हम नीचे उतर रहे हैं। देखिए बादल हमारे साथ चल रहे हैं। देखिए आप, ये हमारी पूरी टीम उतर रही है। छतरानी उतर रही है, फ्रैंक, नसीरी एंड अवर पोर्टर ऑल्सो। शेफ सॉरी माय फ्रेंड, आवर शेफ, दिस शेफ इज़ वेरी गुड। हमारा शेफ बहुत अच्छा था। इसने हमको, जब हम कहते हमारे एक वेटर को कि यार खाना पसंद नहीं आया, तो तुरंत हमको कुछ नई डिश ला के देते थे। और इन्होंने पूरा ध्यान रखा हमारे वेजिटेरियन होने का, और बहुत अच्छी चीज़ें हमको खिलाई। देखिए दोस्तों, हम नीचे उतर रहे हैं। देखिए तंजानिया सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। पहाड़ों को काट के रास्ता बना रखा है। यहाँ बहुत अच्छे पहाड़ है, लेकिन उबड़ खाबड़ भी है थोड़ा सा। देखिए हमारी छतरानी आ रही है। देखिए आप, मैं आपको आगे से रास्ता दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से रास्ता है। ये यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा मैनेज कर रखा है सब चीज़ों को। जैसे फिर उतार चढ़ाव, ये पहाड़ों को काट के इन्होंने बहुत अच्छे रास्ते बना रखे। दोस्तों, हम जा रहे हैं वापस। देखिए वेदर एकदम से बिगड़ गया है। छतरानी आ रही पीछे। देखिए एकदम कोहरा और बहुत ठंड हो गई एकदम। किलिमंजारो कहा जाता है कि कब वेदर बिगड़ेगा कोई कह नहीं सकता। कब तेज़ धूप होगी, कब बारिश होगी और कब बरसात हो जाएगी, ऐसा कोई बोल नहीं सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, गूगल भी नहीं। देखिए कितना कोहरा हो गया है। बाकी अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है।
बहुत अच्छा मौसम हो रहा है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है चलने में। अब सतपुड़ा के जंगल जैसा जंगल स्टार्ट हो गया, देखिए ये देखिए रास्ता है। बाकी यहाँ की सरकार ने काट दिए पेड़ वेड़ काट के, पहाड़ काट के रास्ता निकाल दिया है, लेकिन बहुत घना जंगल है अभी तो। ये मतलब ख़त्म होने की कगार पे, जब हम नीचे जाएंगे तब बहुत घना जंगल आएगा। खूब हमने एंजॉय किया इस पूरी ट्रिप को। यस, देखिए दोस्तों अब काफ़ी घना जंगल चालू हो गया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए बहुत सारा ठंडा हो रहा है। देखिए आप ऊपर देखिए, ये देखिए ऊपर पूरा रास्ता ऐसा ही है। लगभग आप समझो 3 घंटे हम चलेंगे, लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है। 6 किलोमीटर की चढ़ाई हमने ऐसे की इस जंगल के अंदर, पहले 8 किलोमीटर फिर 6 किलोमीटर, मतलब कुल मिला के 14 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है। बाकी अमेजिंग एक्सपीरियंस है, खूब मज़े आ रहे हैं दोस्तों। देखिए कितना घना जंगल है, पानी की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। बहुत बढ़िया जगह है, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा मौसम और पानी की कलकल की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, बहुत ही बढ़िया। देखो दोस्तों, देखिए बहुत शानदार झरना है। देखिए ये पुल के पार से पानी जा रहा है और कलकल की बहुत शानदार आवाज़ आती हुई। देखिए कितनी बढ़िया लोकेशन है। देखिए दोस्तों, हम किलिमंजारो का पहाड़ उतर कर नीचे आ गए हैं। अब हम सामने हमारा एंट्री गेट दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे किलिमंजारो नेशनल पार्क ख़त्म हो रहा है। हम पैरों ने जवाब दे दिया। आज लगभग 22 किलोमीटर उतरे हम। 2 दिन का काम हमने 1 दिन में किया है, इससे थकान ज़्यादा हो रही है। और खैर बाकी 5 दिन की थकान भी थी, इस कारण से थोड़ी थकान लग रही है। बाकी मेरी शतरानी बहुत मजबूत है। देखो आप, 22 किलोमीटर चलने के बाद भी शी इज़ वेरी कूल, बहुत बढ़िया। ये देखिए ऊपर गेट देखिए, बहुत मज़ा आया इस सफ़र में। यस, और हम फाइनली बाहर निकल रहे हैं। लव यू किलिमंजारो, वी विल मिस यू, लव यू लॉट। तुमने हमें नाम दिया, प्रसिद्धि दी, बहुत कुछ दिया। वी विल मिस यू सो मच। थैंक यू किलिमंजारो, लव यू, वी विल मिस यू। वीडियो ओके दोस्तों देखिए, ये तंजानिया सरकार की तरफ से इनको सर्टिफिकेट्स मिल रहा है, जस्ट लाइक लव यू। ओके It's a very emotional and very good moment. And they want to do it. Jambo bana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Pesa mingi sana sana. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के।
तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ लेके आई है हवाएं ये इशारा, लेके आई है हवाएं ये इशारा। चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। वंदे वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। फिर से उभरी हैं तस्वीरें, हो फिर से उभरी हैं तस्वीरें। बांधेगी क्या ये जंजीरें हो, बांधेगी क्या ये जंजीरें। फिर से उभरी है तस्वीरें, बांधेगी क्या ये जंजीरें। फिर से उभरी है तस्वीरें, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। वंदे वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। ओ ओ देखेंगे हम अपना आंगन, देखेंगे हम अपना आंगन। हमको थामेगा वो दामन, हमको थामेगा वो दामन। देखेंगे हम अपना आंगन, हमको थामेगा वो दामन। देखेंगे हम अपना थामेगा दामन। हो दिल में जागा है ये अंगारा, दिल में जागा है ये अंगारा। चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। लेके आई है हवाएं ये इशारा, हो लेके आई है हवाएं ये इशारा। चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
सदियों से हैं रिश्ते टूटे हो, सदियों से हैं रिश्ते टूटे, छूटा अपना देश, चल चलिए घर आपने